बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में रोष बढ़ता जा रहा है। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। सीबीआई अब इस मामले में तेजी से जांच कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और सर्वोच्च अदालत आने वाली 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बीच इस पूरे मामले पर ममता सरकार और बंगाल पुलिस के खिलाफ अब टीएमसी से ही आवाजें उठने लगी हैं, जिसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। इस बीच देश के 70 से ज्यादा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर्स ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सख्त कानून की वकालत की है। देश के तमाम शहरों की ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है और मृत महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलने तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी न्याय की इस लड़ाई में शामिल हुए और ह्यूमन चेन बनाया। बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद मामला अब सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई की टीम ने रविवार को भी जांच जारी रखी। सीबीआई की टीम फिर से आरजीकर अस्पताल पहुंची, जहां पर महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ भी की और घटना को लेकर तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय की मनोवैज्ञानिक जांच भी की गई है। बंगाल भाजपा के कई नेता पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, तो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता का विसरा बदलने का दावा भी किया। इस बीच ममता बनर्जी जहां राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं, तो वहीं वो अपनी ही पार्टी के लोगों के निशाने पर भी आ गई हैं। टीएमसी सांसद शुभेंदु शेखर रॉय ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, तो बंगाल पुलिस ने उन्हें गलत सूचना फैलाने के आरोप में समन भेज दिया। बंगाल पुलिस ने भाजपा सांसद लोकेश चटर्जी को भी इन्हीं आरोपों में समन किया है। पूरा देश जस्टिस मांग रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया जस्टिस मांगने के लिए। तो वो लोग का वो काम नहीं है जो सीबीआई को मदद करे, सीबीआई को सपोर्ट करे। स्पाइनलेस पुलिस। ऑनरेबल एमपी शुभेंदु शेखर राय जी जो ट्वीट किया, पुलिस कमिश्नर को कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए, ये जो डिमांड है इसको हम ऑपोज कर रहे हैं। जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद ममता सरकार की कार्यशैली रही है, उसे लेकर भाजपा समेत विपक्षी दल लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं और ममता सरकार पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी लगा रहे हैं। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। हमने देखा है कि अस्पताल में ऐसे लोग इतनी बड़ी मात्रा में अस्पताल में घुस कैसे गए, क्या उनको कोई सुविधा प्रदान की गई जिससे वो घुसे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करें। ये मामला भी सीबीआई को इसकी भी जांच करनी चाहिए। सबको पता है कि ये सीएम होते हुए जो प्रोटेस्ट पे उतरे, इसका मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव है, अपराधी बचाव है, सबूत मिटाओ, डॉक्टर डराओ, परंतु बेटी को न्याय मत दिलाओ। कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस की प्राथमिकता क्या है? डॉक्टर को नोटिस दो, लोकेश चैटर्जी को बुलाओ, मतलब अपराधी मत पकड़ो, बाकी सबकी जुबान चुप करा दो। जहां भाजपा महिला अपराध के मामले पर इंडी गठबंधन के नेताओं पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है, तो अन्य दलों ने भी ममता सरकार को घेरा है। Every day we wake up to stories of rape, to incidents of rape, and Mamata Banerjee doesn't do anything because the people who rape us, the people who murder us, are Mamata Banerjee's election machinery. We just want Mamata Banerjee to be interrogated and she should resign and our Abhaya should get justice. बहुत ही बर्बरता है ये, बहुत ही इसका घोर खंडन करते हैं। इसका पूरा का पूरा जांच हो और यहाँ पर न्याय मिलनी चाहिए। जहां राजनीतिक रूप से ममता सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं कोलकाता पुलिस भी कमजोर नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के आसपास किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, सभा, धरना, रैली पर रोक लगाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है, जो लोगों के एकत्रित होने को रोकती है।
इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस ने ड्यूरेंट कप के एक मैच को कराने में भी अपनी असमर्थता जाहिर कर दी, जिसके बाद मैच रद्द करना पड़ा है। इतनी बड़ी घटना के बाद अभी भी ममता बनर्जी सरकार किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से बचते हुए पुलिस के माध्यम से विरोध को दबाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं कोलकाता में आज जिस प्रदर्शन की आशंका के चलते ड्यूरेंट कप का मैच ममता सरकार ने और उनकी पुलिस ने रद्द कर दिया था, उसके बावजूद कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के पास फुटबॉल प्रेमियों का भारी विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला सड़कों पर। पश्चिम बंगाल पुलिस इस प्रदर्शन को दबाती नजर आई तो प्रदर्शनकारी युवाओं के खिलाफ सख्ती दिखाती भी नजर आई। पुलिस ने महिला डॉक्टर्स के लिए न्याय मांग रहे प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज किया और उन्हें हिरासत में भी ले लिया। ममता बनर्जी की पुलिस विरोध कर रहे युवाओं की आवाज को दबाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसकी तस्वीर आज एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई पड़ी। तो वहीं कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना के बाद देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टरों और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो दिल्ली में हुए इस विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए हमारे सहयोगी अमरेंद्र पहुंचे हुए थे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से ही। अमरेंद्र, क्या प्रमुख मांगों के साथ में ये तमाम प्रदर्शनकारी जो खासतौर से जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग थे, उनकी क्या मांगे थी, क्या वो कह रहे थे? आरेंद्र, जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई और उसके बाद डॉक्टरों में जिस तरह से गुस्सा था, वो लगातार सड़कों पे था। लगातार डॉक्टरों ने काम पे हड़ताल करके वो सड़कों पे आए। लेकिन इस दौरान एक अच्छी बात, मानवता की बात ये रही कि डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा की और इस दौरान सरकार का भी खासा गंभीर संवाद इनके साथ हुआ और कई संवेदनशील मुद्दों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनके साथ डिस्कस किया, उस मांगों को रखा। लेकिन आज जो इनका प्रदर्शन था वो दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 पर सभी डॉक्टर इकट्ठे होते हैं। 8 जो आरडीए हैं उनके जितने डॉक्टर हैं वो लोग इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके अलावा डीएमए, फोडा के सहित सभी जो इनके संस्थान हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक मानव श्रृंखला, इनका कहना था कि हम मानव श्रृंखला बनाकर अपना संदेश जनता को देना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम आह्वान करना चाहते हैं जनता को कि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, हमें न्याय के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसकी वजह से इन्होंने अपना अभी लगभग 2.25 घंटे हो गए, 6 बजे ठीक ये लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए थे हजारों की संख्या में। और उसके बाद चूंकि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्था रखी थी, तो जो सामने देखा होगा आपने पार्क है, पार्क के चारों तरफ इन डॉक्टरों की एक बड़ी श्रृंखला में मानव श्रृंखला अपनी मांगों के साथ जाती है। हाथ में इनके पोस्टर्स और मोमबत्ती होते हैं, कैंडल्स होते हैं और ये अपनी बात रखते हैं कि हमें न्याय चाहिए और न्याय के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। और इसमें जनता का साथ उनको बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने सरकार से बात कर ली है और सरकार ने हमारी बातें सुनी। और इनको जो है सबसे पहले इसमें जो 3 प्रमुख मांगे थी जो ये लगातार अभी भी कह रहे थे। पहले इस मामले में जो है पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय दिया जाए और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाए। तो ऐसे में देख लीजिए कि जिस तरह से मामला सीबीआई इसको टैकल कर रही है और लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो लिया है, तो ये मामले की जांच आगे बढ़ी है। दूसरी इनकी मांग थी कि महिलाओं को, खासकर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको सेफ्टी सारे मुहैया कराए जाए काम को दौरान। और तीसरा अहम मांग था इनका सीपीए को लेकर कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए जिससे इनकी सुरक्षा मुहैया की जा सके। और बिल्कुल अमरेंद्र, आप जो बात कह रही है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गुस्सा जो है वो शांत होता नजर नहीं आ रहा। लगातार प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के तमाम शहरों में जारी। फिलहाल शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं कोलकाता की जिस महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, जघन्य हत्या कर दी गई, उसका परिवार पूरे मामले में अभी तक सदमे में बना हुआ है। मृत डॉक्टर की मां ने कहा है कि उसे घटना के बाद पूरे मामले की सही से जानकारी नहीं दी गई और शुरुआत में कहा गया कि बेटी ने आत्महत्या की है। बाद में भी पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की और ममता सरकार भी अभी तक गुनहगारों को नहीं पकड़ पाई है। ममता बनर्जी ने कहा था कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं।
मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो आपने पीड़िता की मां को सुना, तो वहीं पीड़िता के पिता ने भी ममता सरकार और बंगाल की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलिस पूरे मामले को जल्दी से समेटने में लगी हुई थी, जबकि बंगाल सरकार ने न्याय का भरोसा दिया था, लेकिन हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जो जांच चल रही है उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हमें उम्मीद है कि हमें नतीजा मिलेगा। विभाग या कॉलेज से किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया। पूरा विभाग इसमें शामिल है। शमशान घाट पर 3 शव थे, लेकिन हमारी बेटी का शव पहले जला दिया। सीएम न्याय दिलाने की बात कर रही है, लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हम सीएम से संतुष्ट नहीं हैं। हमने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीएमसी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि टीएमसी के तहत पश्चिम बंगाल महिला विरोधी, युवा विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है। मुख्यमंत्री एक ऐसे प्रशासन की अध्यक्षता कर रही हैं जो बेखौफ होकर लूटपाट कर रहा है। उनके नेतृत्व में राज्य की जनता विफल हो गई है। लोहे की पकड़ स्पष्ट रूप से जंग खा गई है और भयानक रूप से जंग खा गई है। वहीं कोलकाता डॉक्टर के केस का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिए जाने का केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने स्वागत किया है। सुकांता मजूमदार ने कहा है कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वह इस मामले में न्याय सुनिश्चित करेगा और अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के नेतृत्व में कोलकाता में सोमवार को 15 स्थानों पर धरना दिया जाएगा। आगे बीजेपी लगातार आंदोलन करेगी। कल बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में कलकत्ता में 15 जगह पर, प्रमुख जो कलकत्ता के 15 जगह है वहाँ पे राखी बंधन का कार्यक्रम करेगी महिलाओं के सुरक्षा के लिए। 20 तारीख से हमारे एमएलए धरना शुरू करेंगे। 20 के बाद 21 तारीख को हमारे एमपी वो लोग धरना करेंगे। 22 तारीख को भी धरना चलेगा और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे। 23 तारीख को हमारी महिला मोर्चा फिर से धरना करेगी। ये चलेगा और उसके साथ हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे और आगे का कार्यक्रम, आगे की जो प्रतिवाद है, जो हमारी विरोध है इस सरकार के खिलाफ, स्पेशली ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की डिमांड में, वो चलता रहेगा। तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ हमारा विशेष भी है कि कोलकाता मामला संवेदनाओं पे सियासत भारी कहीं ना कहीं साफ तौर से नजर आ रही है। कोलकाता का ये गंभीर मामला है, इस पर संवेदनाओं पर भारी सियासत नजर आ रही है क्योंकि राजनीति ज्यादा होती दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अर्शद रूपा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रुद्रांक सान्याल है, नेता टीएमसी के हैं। संतोष कुमार सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सान्याल जी, क्योंकि आप टीएमसी से नुमाइंदगी कर रहे हैं, सवाल आपसे ही बनता है कि आखिर परिवार अभी भी भरोसा क्यों नहीं पैदा करवा पा रहे हैं आप लोग कि उनको न्याय मिल जाएगा? वो आज भी कह रहे हैं कि ना उन्हें पुलिस पे भरोसा है, ना ही ममता दीदी की सरकार पे भरोसा है। वो अभी केसेस हैंडल कर रहे हैं वो है सीबीआई मतलब जो हमारे देश का जो केंद्रीय का सरकार है उन लोगों का एजेंसी है। और एक तरफ आप देखिए कि ये बीजेपी सरकार जो है इन लोगों के नेता के खिलाफ बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाया बीजेपी का सरकार। ब्रिजभूषण उनके खिलाफ भारतीय सान्याल जी, हम अगर बंगाल की इस घटना पे रहे तो बेहतर होगा। हम लोग यूपी और बाकी अन्य जगहों की घटनाओं पे कर चुके हैं और महिला अपराध में तुलना बहुत शोभा नहीं देता है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि हम इस कोलकाता की घटना पे ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, प्लीज। बोल रहे जी, कोलकाता की जो घटना है वो अभी सीबीआई हैंडल कर रहा है। तो जो केंद्रीय सरकार का ये संस्था है ये बंगाल का नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले दिन ही स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि उनका फांसी का आवेदन है, उनको फांसी मिलना चाहिए। जिसने भी ये काम किया है बंगाल में, कभी भी कोई टीएमसी का पार्टी लीडर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कभी भी नहीं बोला कि हम उनके पक्ष में है। हम सीधा कहे कि एनकाउंटर होना चाहिए, उनको फांसी देना चाहिए।
तो ममता बनर्जी ने ये भी बोला है जितना करना पड़ेगा, जितना भी मतलब जो सबूत चाहिए, जो सब मतलब पुलिस को जहां ले लाके जितना भी काम हो सकता है उतना ही करेंगे, जितना हो सके। लेकिन सान्याल जी, फिर वजह क्या है कि सरकार, आपकी पुलिस आपकी, उसके बाद न्याय मिलने में देरी और कोर्ट के द्वारा सीबीआई को जांच दी जाती है। कोर्ट ये भी सवाल गंभीर खड़ा करता है बंगाल पुलिस को लेकर, सरकार को लेकर के साथ ऐसे तो आप सबूत मिटा देंगे, और जो हिंसा हुई आधी रात में वो तो कोई गंभीर सवाल खड़े करता है आपकी पूरे प्रशासन पे। देखिए जो मतलब रात का जो मतलब गंभीर जो मतलब आंदोलन के नाम पे जो मतलब पीछे से कुछ लोग आ गए थे ना, तो वो आंदोलन नहीं कर रहे, तो पीछे से यहाँ पे नेता है, चोर नेता शुभेंदु अधिकारी को मतलब उनको मतलब फोरकास्ट करना चाहते। इससे लड़की का कोई मतलब जिसके साथ बुरा हुआ उसको कोई कुछ नहीं मिल रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो इंसाफ करना चाहते हैं ममता बनर्जी, उनको उनके खिलाफ मतलब यहाँ पे मतलब एंटी गवर्नमेंट एक्सरसाइज चला रहा है यहाँ पे। ठीक है डॉक्टर शत्रुपा जी, आप बीजेपी से हमारे साथ में हैं। वो सान्याल साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग एंटी ममता बनर्जी एक इवेंट चलाना चाहते हैं, जबकि वो लगातार पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। आरंकर नमस्कार। ये तो चैनल है, कोई प्राइवेट चैनल नहीं है, दूरदर्शन है। पूरा देश ये देख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है, और मैं नेशनल स्पोक्सपर्सन होने के नाते, नेशनल पार्टी का नेशनल स्पोक्सपर्सन होने के नाते मैं कुछ थोड़ा सा फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। आज ही आप बोल रहे थे आपका हेडलाइंस में कि हमारा एक आपको पता होगा कि बंगाल का प्रिय खेला है फुटबॉल, उसका एक डर्बी होना था। सरकार, पश्चिम बंगाल का सरकार इतना डरे हुए है जनता का रोष से। बीजेपी तो अभी थोड़ा सा अभी साइड में रखती हूँ। कोलकाता का जो हाल है, पश्चिम बंगाल का जो हाल है, पुलिस इतना डरते हैं कि जो हमारा लोकप्रिय डर्बी, फुटबॉल का जो डर्बी होता है, उसको रोक दिया। और उसका फॉल आउट ये हुआ कि पूरा हमारा एक बड़ा सा बाईपास जो है, पूरा सोचिए 65,000 स्टेडियम का कैपेसिटी का आदमी, औरत, वो टीम, 3 तो हमारा लीडिंग टीम, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, और उन लोगों का फॉलोअर, सपोर्टर सब रास्ते में है। सब एक ही मांग कर रहा है, हमको जस्टिस चाहिए और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन चाहिए। बीजेपी के बारे में मैं इतना बोल सकती हूँ कि बीजेपी पहले दिन से ये मांग कर रही है कि पुलिस लगातार जो सबूत है वो आप सोचिए, वो सबूत को पूरा इरेज करना चाहते हैं। और आप जो क्राइम सीन है उसको सिक्योर नहीं किया गया। आप मूवी में देखते होंगे, मैं शर्लॉक होम्स नहीं हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ी डिटेक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं कॉमन सेंस से इतना बता सकती हूँ कि जहाँ पे क्राइम होता है उसको आइसोलेट किया जाता है, वो नहीं किया गया। उस दौरान जहाँ पे ये लड़की को दिखा गया है रात को 2:30 बजे, वहाँ पे वो डिनर खा के वो सोने गई थी सेमिनार रूम में, और उसका डेड बॉडी शायद 7 या 8 बजे या 9 बजे, जो भी हो, 6-7 घंटे में वहां पे जो लोग ड्यूटी में थे, इंक्लूडिंग संदीप घोष जो आरजी कौर का जो हेड है, उसको भी ये लोग डिटेन नहीं किया। मैं अरेस्ट का भी नहीं मांग कर रही हूँ, इन लोगों को क्वेश्चनिंग भी नहीं किया है। जी, यही गंभीर सवाल है शत्रुपा जी जो आप कह रही हैं। जी, एक सेंटेंस मुझे दीजिए आरंकर, कि ये जो मैं बोल रही हूँ ये हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। ये पुलिस 4 दिन से क्या किया है, संदीप घोष को ममता बनर्जी क्या छुपाना चाहता है कि एक कॉलेज से निकाल के ट्रांसफर करके तुरंत 4 घंटे में और दूसरा एक बड़ा सा नेशनल कॉलेज में डाल दिया। वो भी बिल्कुल, ये मेहरबानी क्यों, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास में। जी, सवाल उठाया, बिल्कुल हाई कोर्ट ने उठाया और स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। संतोष जी हमारे साथ में एक सीनियर जर्नलिस्ट के तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, विश्वास बहाली या एक ट्रस्ट डेफिसिट क्यों दिखाई पड़ रहा है बंगाल में लोगों का व्यवस्था से, कि आखिर जो जघन्य अपराध हुआ है उसमें न्याय नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये स्थिति आखिर है क्यों? संतोष जी, यहाँ पर ट्रस्ट इशू बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसका इतना तरह राजनीतिकरण हो चुका है कि एक तरह से वो कहा जाए कि टीएमसी के कैडर के रूप में हो गए हैं पुलिस वाले। वो अपनी जो ड्यूटी करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक दबाव में।
उनको है कि किसको छोड़ के करना है, और विरोधी है उस पर कैसे उसको फंसा कर रखना है, उसको कैसे उस पर शिकंजा दबा कर रखना है, कस कर रखना, इस पर ज्यादा जोर है। पुलिस प्रशासन का जो अपना काम है उससे उसको दूर रखा गया है, उनको एक राजनीतिक कैडर के रूप में किया गया। और ये राज्य की जनता अच्छे से समझती है, या वो सत्ता के साथ हो या जो सत्ता के विरोधी हो, जो भी समर्थक है। ट्रस्ट डिफिसिट की बात जो आ रही है, देखिए जैसे कि संदीप घोष जो वहां के प्रिंसिपल है, उन्होंने जिस दिन रिजाइन किया उसी दिन उनको एक दूसरे वहीं पे कोलकाता में दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इससे क्या साबित होता है कि एक बंदा जो इस्तीफा दे रहा है और इतने दबाव में है, उस पर इतने तरह के आरोप आ रहे हैं, उसका कितना प्रभाव है प्रशासन पर कि उसको उसी दिन दूसरे जगह भेजा जा रहा है। वहां के छात्रों के विरोध के कारण वहां पे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, मंत्री भी गए, वहां के विधायक भी गए, मगर छात्रों ने वहां से भगा दिया उनको, एक तरह से घुसने ही नहीं दिया, बात गो बैक का नारा देके कर दिया। एक के बाद एक ट्रस्ट इशू आ रहे हैं। देखिए जो हमको समझ में आ रहा है, जो स्थिति है, मैंने जो विरोध प्रदर्शन है, ये बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जो दो कट्टर है, एक मोहन बागान और एक ईस्ट बंगाल, दो कट्टर एक दूसरे के घूर विरोधी हैं, मगर ये दोनों का समर्थक आज एक साथ आके, हाँ, विधाननगर कमिश्नरेट ने डर्बी को कैंसिल किया क्योंकि उनके पास एक इनपुट आया था कि वहां पर प्रदर्शन और हंगामा होगा। हमारे पास कहीं से उनके पास एक तो अपना नेटवर्क है, हाँ, नेटवर्क उस दिन आरजीकर में हंगामे का भी उनके पास इनपुट था, मगर प्रशासन के एक अंश ने उनको मना कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने संतोष जी कही है कि आज उस प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज दिखाई पड़ा, लेकिन उस दिन की हिंसा में पुलिस क्या रोल अदा कर सकती थी वो उसने नहीं करती दिखाई पड़ी। रुद्रांग जी, सवाल यही है कि पुलिस ने अपनी शुरुआती तफ्तीश में या जो उसकी इंक्वायरी थी उसमें बेसिक चीजों को भी पूरा नहीं किया। ममता बनर्जी सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया गया उसके बाद 4 घंटे में उनको दूसरी जगह नियुक्ति मिल गई, तो ये मेहरबानी और पुलिस की जो शुरुआती कार्यप्रणाली है उसको लेकर भी सीधे गंभीर सवाल उठ ही रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट की एक बात आ रही है, जनता जो राज्य की है वही एक बात कह रही है। हाँ, आपने अभी जो बोला, दीदी मतलब बीजेपी का जो दीदी है वो कुछ देर पहले कॉमन सेंस की बात ही कर रहा था कि पुलिस का जो काम है कि कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी के दीदी से जब ब्रिजभूषण का बात आएगा, जब मणिपुर का बात आएगा, जब कोई भी मतलब बीजेपी का राज्य से जब कोई लड़की के ऊपर अत्याचार होगा, तब बीजेपी वालों का मुंह एकदम बंद हो जाता है। रुद्रांग जी, मतलब आप किसी दूसरी घटना से आप कोलकाता में हुई घटना को जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्या आपका ये लॉजिक है? रुद्रांग जी, क्या आपका ये लॉजिक है कि अगर किसी दूसरे राज्य में घटना हुई तो कलकत्ता में घटना हुई, इसको आप जस्टिफाई बता रहे हैं? आपका लॉजिक ये है? नहीं जी, तो फिर आप उस घटना को क्यों कह रहे हैं? कर रहे थे ना, नहीं कॉमन सेंस, अगर आप कॉमन सेंस से देखें ना तो बीजेपी वालों का तो चेहरा ही मतलब खुल गया है अभी। तो मतलब मैं बोलना चाहता हूँ बंगाल की पुलिस को पहले से ही खबर लग गया था कि जब मैच होगा तो स्टेडियम में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। सर, उस दिन की हिंसा की खबर क्यों नहीं मिली जब आधी रात में रिक्लेम द नाइट की जब प्रोटेस्ट चल रहा था? स्टॉप कर दिया गया था जी। अब देखिए ना, क्योंकि जो घटने वाला था वो बाहर हो गया, तो बाहर में जो दीदी बोले ना, इतना लोग नहीं था, मतलब जो लोग था उसके अंदर कुछ ऐसा लोग था घुसा हुआ जो मतलब उस रात की तरह बताना चाहते हैं कि जो एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन को कि कैसे उसके अंदर आग डाले, उसके अंदर घी डाले, उसके अंदर उल्टा सीधा बात बोले, इतना लोग बाहर से लाके उसमें घुसा देते। जो शांतिपूर्वक आंदोलन है उसको कैसे गर्म किया जाए, उसके गर्म तेल में कैसे मतलब डुबो के मतलब लूची बना। रूपा जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आपका जवाब बीजेपी से? जी, रुद्रांग जो कह रहा है, मेरा शायद कॉमन सेंस कम पड़ रहा है, वो ठीक है, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वेस्ट बंगाल का, वो उसका तो कॉमन सेंस होना चाहिए। वो खुद मीडिया के सामने 2 बार, एक बार तो पूरा ब्रेकडाउन हो गया और फिर दूसरे बार मीडिया को बुला के ये बोल रहा है हाथ उठा के कि भैया हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम किसी का जानकारी ले सके। और ये 7000 का क्राउड जो आरजीकर में उस शाम को जो टूट पड़ा और 40 मिनट पुलिस नर्सेस का वार्ड में, नर्सेस का बाथरूम में छुपा था, उनको अभी वो जो कमिश्नर है वो बोल रहा है कि मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है। और मीडिया बुला के अगले दिन ये बीजेपी का सदस्य नहीं है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है वेस्ट बंगाल का,
तो आप सोचिए, मेरा तो कॉमन सेंस है ही नहीं, सोचिए रुद्रांक का ज्यादा होगा, जी। लेकिन अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस का कॉमन सेंस इतना है कि पुलिस मंत्री उनको रिसोर्सेज नहीं दे सकता है, तो पुलिस मंत्री शुड रिजाइन। वी आर कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग, जो हेल्थ मिनिस्टर जो 13 साल से हेल्थ मिनिस्टर रहा है, बेसिक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा पाया। 3 महीना पहले ये महिला डॉक्टर ने एक कंप्लेन लिखवाई थी कि उनका जहाँ पे वो लोग दोपहर में रेस्ट ले रहे थे, एक ग्रुप आए एकदम मद्यपान करके, ड्रंकर्ड हुडलम से कम, और उनका भी कॉग्निजेंस कोई नहीं लिया। ये संदीप घोष को तो छुपाने में मुख्यमंत्री इतना व्यस्त है। बिल्कुल शत्रुपा जी, कुछ बहुत से ऐसे सवाल है जिनका भी जवाब खोजा जाना बाकी है, लेकिन इस सियासत से आगे बढ़ के आधी आबादी महिलाओं के अत्याचार को लेकर एक स्पष्ट नीति दिखाई पड़नी चाहिए, जहां पर न्याय हो और न्याय मिलता दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं झारखंड की, जहां अभी चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ भी नहीं है, लेकिन राज्य की राजनीति नए नए करवट लेती दिखाई पड़ रही है। दिन भर चर्चा में रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने घर और सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी का झंडा हटा लिया है। दिल्ली पहुंचने पर उनके भाजपा में शामिल होने की खबरें जोर पकड़ती रहीं, तो उनके अगले कदम से पहले ही झामुमो में कई नेताओं ने उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इस बीच झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे। इसके बाद तो कयासों का बाजार गर्म हो गया। झामुमो नेता दशरथ गागराई, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती के मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिससे इस कयास को बल मिलता दिख रहा है। इस बीच चंपई सोरेन के पैतृक गांव से झामुमो के झंडे हटा लिए गए हैं। यहां तक कि खुद चंपई सोरेन ने अपने एक्स हैंडल के बायो से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया है। अब उनके एक्स प्रोफाइल पर केवल पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड लिखा हुआ है। वैसे झामुमो नेता चंपई सोरेन ने कहा कि वो निजी दौरे पर दिल्ली आए हैं। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं, हमारा बच्ची रहता है उससे देखने के लिए आए हैं। वहीं झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों को केवल अफवाह बताया। उधर भाजपा नेता प्रफुल्ल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर चंपई सोरेन को बेइज्जत करने का आरोप लगाया। वे निजी काम से आए हैं और अपनी लड़की से मिलने के लिए आए। जो नया मंत्रिमंडल बना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद बखूबी पूरे राज्य में अपना काम कर रहे हैं, इसलिए नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। ये सब खाली अफवाहें। वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका बहुत अपमान हुआ। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो सिर्फ 5 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री के रूप में भी अकेले कार्य करने नहीं दिया गया। और जब बेल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले, दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल पर निकले, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को बहुत ही अपमानजनक तरीके से सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। सिर्फ क्या एक परिवार का आधिपत्य है कि वही मुख्यमंत्री बनेगा? तो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, चंपई सोरेन जी चाहेंगे, तो फिर जो भी निर्णय हो वो स्वागत योग्य होगा। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद झामुमो के अंदर सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ गया था।
चंपई सोरेन को हेमंत सरकार में फिर से मंत्री बनाकर भरपाई करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके बयानों से कई बार यह लगता रहा कि चंपई सोरेन पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें झारखंड के बार में मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। उन्होंने इसके बाद विधायक दल की बैठक समेत कई घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने इस बात को पूछा भी है कि क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई और अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। पिछले 4 दशकों में अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया और मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने